अर्ली जो है को सब का कोई भी इस हमारी प्रिया जो क्या है वही वासियों की टूक उदर में डाल लेना, लाडली हा प्रिया हा किशोरी, इस व्रत से प्रिया जो की प्राप्ति होती है। और लौकिक व्रतों में तो प्यारी जो की जन्म के उत्सव मनाते ही है, उनको प्राय सब जानते ही है। व्रत जो है अनन्य व्रत रखकर उनके चरणारविंद में और पूरे जीवन की एक एक प्रति एक एक श्वास एक एक मिनट उनके चरणों में समर्पित कर देना, इसी से प्यारी जो की प्राप्ति होती है। अब जैसे कोई जन्माष्टमी में ऐसे रहते हैं, भूखे रहे 12 बजे और 12 बजे के बाद इतने पकवान इतनी वस्तुएं पालिए, बोले हमारा व्रत हो गया। हम इन व्रतों का कोई खास महत्व नहीं रखते हैं। थोड़ी सी भूख रहे, वो भोजन की चिंतन रहती रही, बाद में भोजन पा लिया, मान लिया श्री कृष्ण का हम व्रत रह गए, जन्माष्टमी या राधाष्टमी का हम व्रत रह गए। ये व्रत तो ये है कि वो तड़पन, वो भूख, वो प्यास प्रतिपल बढ़ती जाए, प्यारी जो के दर्शन की, प्यारी जो के मिलन की, और हम अपने देह भाव का विस्मरण करके उनकी किंकिनी मंजरी सहचरी दासी बनकर उनकी सेवा में, ये हमें व्रत समझ में आया है। आठों पहर उनके चिंतन में डूबना। अब व्रतों में जो श्री जी के व्रतों में तो साधारण व्रतों का तो सब कोई जानता है कि भाई दूध फल आदि का आहार करके और हम लाडली लाल के लिए एक दिन रहे, इसका हमें कोई खास महत्व नहीं। एक रोटी ब्रजवासी की खा लो और पूरे दिन रोते हुए किसी कुंज में बैठ के राधा राधा जपो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। हमारी जो पकड़ आई है कि कूटू का पूड़ी, सिंघाड़ा का हलवा, ये हमारी श्री जी के प्रसन्नता के हेतु तो नहीं होंगे। श्री जी की प्रसन्नता के हेतु होगा जब हमारे आंसू बहते रहें और श्यामा हा प्यारी हा लाडली, जैसे भवन में आप शुभानु की प्रकाशित हुई, भवन में प्रकाशित हो, महारानी अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हमें कुछ ऐसा लगता है कि इसी व्रत से जीव का परम कल्याण होता है। शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक हमारी एक एक प्रवृत्ति श्यामा श्याम में चली जाए, यही सब शास्त्र का स्वाध्याय, सब साधना, सब व्रतों का फल है। अगर ये फल ना आया तो सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम प्रधानु। प्रेम नहीं प्रकट हुआ तो जीवन का कोई लाभ नहीं। क्यों महाराज, आपकी क्या इसमें राय? रहते हैं जैसे घर वाले को पूछ रहे थे जी, तो इसलिए हाँ, इसमें खास बात यह है कि प्रातःकालीन बेला में तो कुछ न लेना चाहिए, क्योंकि महारानी जी प्रकट होती है और प्रकट होने के बाद महारानी जी का अभिषेक होने के बाद उनका चरणामृत लेने के बाद फिर
कोई और नियम धारण करने की जरूरत नहीं। तो प्यारी जी का भोग लगे चक पाओ। जैसे श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हो गया तो उत्सव मनाते ना, 12 बजे के बाद फिर पंजीरी है, चरणामृत है, सब। हमारी प्यारी जी का प्रादुर्भाव प्रातःकालीन बेला पर हुआ। 4 बजे जब यमुना जी गए, वहीं से एक नील कमल मिला और उस कमल को एक दिव्य आकर्षण, एक दिव्य बेशुद्ध होते हुए वृषभानु जी आए और कीर्तिजा की गोद में दे हुई तो माता कीर्तिजा को ऐसा लगा मेरे गर्भ से कन्या प्रकट हुई, जबकि वो लाडली जी उसी नील कमल से प्रकाशित हुई, स्वर्ण काम की एकदम। और गोद में लाडली जी का प्रादुर्भाव गर्भ से नहीं होता, जैसे लालजू का प्रादुर्भाव गर्भ से नहीं होता। वो भय प्रकट कृपाला, वो प्रकट होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, पर आभास यही होता है कि मेरे गर्भ से प्रकट हुए। उनकी योग माया का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा आभास होता है। तो लाडली जी जब प्रकट हो गई तो अब तो उत्सव मनाना है ना। हाँ, तो जो लाडली जी को भोग लगे वो पावे, खूब राधा राधा उस दिन जपे, श्री जी के गुणगान करे, श्री जी के चिंतन में रहे। सबसे बड़ा व्रत होता है अंदर का चिंतन। बाहरी खान पान से श्री जी प्रसन्न नहीं होते, आता माँ। कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जो केवल फल आहार करते हैं, कितने पक्षी ऐसे, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? कितने ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, जल आहार करते हैं केवल, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? कितने ऐसे आजीवन उनकी सामर्थ्य नहीं संभोग की, तो वो क्या भगवत प्राप्त हो जाते हैं? हर चीज पर जब ध्यान देते हैं तो ये सब साधन गौड़ होते हैं। भगवान ने एकादश स्कंद में कहा, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुणेत सत्संगा सर्वसंगो परिमा। मैं किसी व्रत से वैसे अधीन नहीं होता, मैं यज्ञ से भी अधीन नहीं होता, मैं तीर्थयाटन से, वेद स्वाध्याय से, तपस्या से भी अधीन नहीं होता, जैसा भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अधीन हो जाता हूँ। क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से सीधे प्रेम चित्त की वृत्ति का आबाद होकर प्रभु में लग जाना, यही भगवत प्रेमी महात्मा के संग का फल है। तो सब व्रत, सब नियम, सब तप एक फल है, हमारा चिंतन लाडली जी। उस दिन तो कम से कम लाडली जी का ही कीर्तन, लाडली जी का ही चिंतन चले तो वो व्रत हुआ। अब जैसे नाना प्रकार की फलाहार की सामग्री बनाकर और उसको पाना, उसे व्रत नहीं कहते। जैसे एकादशी व्रत है ना, उसमें 24 घंटे ऐसे रहना चाहिए, एक बार जल और थोड़ा सा कुछ ले ले फल, नहीं तो जल से काम चला ले, मर थोड़ी जाएगा एक दिन में। तो ऐसे भगवत आराधना के व्रत किए जाते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो चाहे राधाष्टमी हो। और जब भोग लग जाए फिर उसमें ये ना देखे कि क्या भोग लगा है, ये प्रसाद पाए तो कीर्तन करे, तो गुणगान करे। क्योंकि हमारी प्यारी जी का तो प्रातः काल ही प्रादुर्भाव हो जाता है। लालजू महाराज का जरूर रात्रि के 12 बजे होता है, तब तक उपवास करते हैं भक्तजन, कुछ नहीं खाते पीते हैं, नहीं खाना पीना चाहिए। अब जब प्रकट हो गए तो फिर उनका अभिषेक चरणामृत पंजीरी जो प्रसाद मिले उसे पाके फिर कीर्तन करना चाहिए, रात्रि भर जगना चाहिए। हमारी श्री जी तो प्रातःकाल सुकुमार तत्व है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त बेला पर प्रकट हुई, तो बस उस समय कौन खाता पीता है, उस समय प्राय कोई नहीं खाता पीता। इसके बाद जब अभिषेक हो जाए फिर चरणामृत लेके फिर लाडली का भोग लगाए आनंद से। और अगर ऐसा विधान करे कि भाई आज हमें नहीं पाना है तो फिर चरणामृत पी के ही रह जाए, दूसरे दिन फिर भोग लगा के पावे, ऐसा भाव कर ले। ऐसे ही कर रहे हैं हम, सप्तमी की शाम से नवमी को खोलते हैं। ऐसा